जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को सावन पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए अमृत समान है जो संतान प्राप्ति की प्रबल इच्छा रखते हैं। शास्त्रों में इस एकादशी का अत्यंत पुण्य फल बताया गया है और इसे संतान सुख प्रदान करने वाली एकादशी माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में माहिष्मती नगरी में माहिजीत नामक एक पराक्रमी, धर्मनिष्ठ एवं प्रजावत्सल राजा राज करता था। यद्यपि राजा अपनी प्रजा की भलाई के लिए हर कार्य करता था, परंतु स्वयं के जीवन में एक अत्यंत पीड़ादायक अभाव था। उसे संतान नहीं थी। वर्षों तक यज्ञ, व्रत, तप और दान करने के बाद भी जब संतान नहीं हुई तो राजा अत्यंत दुखी हो गया। राजा ने ब्राह्मणों एवं ऋषियों से परामर्श लिया और एक दिन वे अपने कुल पुरोहितों के साथ महर्षि लोमेश के आश्रम में पहुंचे। महर्षि ने राजा को ध्यान पूर्वक देखा और दिव्य दृष्टि से उनके पूर्व जन्म का रहस्य बताया। मुनि बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम एक साधारण वैश्य थे और जीविका के लिए जल से मछलियां पकड़कर बेचा करते थे। दुर्भाग्यवश एक बार तुमने सावन मास की शुक्ल एकादशी के दिन भी यही काम किया और उसी दिन भोजन करके व्रत का उल्लंघन किया। इसी कारण इस जन्म में तुम्हें संतान सुख नहीं मिला। राजा ने जब यह सुना तो हाथ जोड़कर उपाय पूछा। तब महर्षि लोमेश ने कहा, यदि तुम सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करोगे, भगवान विष्णु की पूजा, उपवास और रात्रि जागरण करोगे तो तुम्हारे समस्त पूर्व जन्म के दोष समाप्त हो जाएंगे और तुम्हें तेजस्वी संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने महर्षि की आज्ञा का पालन किया। उसने श्रद्धा और नियम पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा। अगली सुबह द्वादशी को ब्राह्मणों को दान और भोजन कराया और विधि पूर्वक व्रत का पालन किया। कुछ समय उपरांत रानी ने एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई और तब से यह व्रत संतान प्राप्ति और कुल की वृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाने लगा। व्रत की विधि। इस दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पीले वस्त्र, पीले पुष्प, तुलसी पत्र, धूप, दीप और नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। दिन भर उपवास रखकर रात्रि में जागरण और भगवत नाम स्मरण करें। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण कर दान देना अत्यंत पुण्यदायी होता है। श्रद्धा, संयम और विश्वास पूर्वक किया गया यह व्रत न केवल संतान सुख देता है, बल्कि जीवन के सभी दुखों का नाश कर मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करता है। प्रिय भक्तों, सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत 23 अगस्त 2026 रविवार को है। एकादशी तिथि आरंभ 22 अगस्त 2026 को दोपहर 3:30 से होगी और इसके समापन की तिथि 23 अगस्त 2026 5:48 पे है और व्रत पारण का समय 24 अगस्त 2026 को सुबह। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।